Hello everyone, let's start topic matter. First of all, what is matter? So we will discuss the definition of matter. Very simple, anything which occupies volume and having mass is known as matter. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. मान लीजिए हमारे पास ये एक पेन है और इस पेन को हमने एक सरफेस पे रखा, तो आप इसको देख पा रहे हैं एक वॉल्यूम ये पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर रहा है. तो ये जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसके अलावा आप देखिए इसका अपना कुछ मास है, और वो मास चाहे भले थोड़ा सा हो लेकिन मास है इसका. इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर. आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है. इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मे कंसिडर एज मैटर. देखिए यहाँ पर मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. मैंने यहाँ पूरा मैटर को एक फ्लो चार्ट से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. आप यहाँ देखिए मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं दो तरह से, एक फिजिकली एस्पेक्ट पे और एक केमिकली एस्पेक्ट पे. फिजिकली पॉइंट एस्पेक्ट पे अगर आप इसको क्लासिफाई करेंगे देन यू विल गेट थ्री टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मतलब बहुत छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस. आपने ये पढ़ा था कि सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, रिजिडिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? लिक्विड में ऐसा नहीं है, गैस में ऐसा नहीं है, क्यों? उस समय में आपने सिर्फ ये पॉइंट पढ़े थे. अब हम उसको क्लियर करेंगे कि बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो डिफरेंस है वो दो मेन रीजन की वजह से है. उन दो में से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सा? अगर आप देखें तो इसमें आप लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और आपको मालूम है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ते ही आपके पास एक दूसरा पॉइंट आ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो ये एक ऐसे पॉइंट है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के सारे डिफरेंसेस के मेन रीजन है. जैसे मान लीजिए आप वाटर को ले लीजिए, इसको आप फ्रीजर में डालिए, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड है, और अगर आप उसको बॉयल कर दीजिए तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स तीनों ही केसेस में इसका फॉर्मूला क्या है? H2O है. तो फिर ये स्टेट का डिफरेंस कैसे आया? जब आप इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. इट मीन्स उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है. सिमिलरली अगर आप कंपेयर करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद लिक्विड में होगा और सबसे कम गैस में होगा. तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम, स्पेस सबसे ज्यादा होगा, और उल्टा चलेंगे आप तो स्पेस लिक्विड में कम और सॉलिड में मिनिमम होगा. यही वजह है कि सारे मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हैं, इसीलिए उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो है, वो रिजिड है. समझ में आ गया आपको? चलिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है सॉलिड के लिए जैसे स्टोन, लिक्विड के लिए वाटर, गैस के लिए ऑक्सीजन. आप दूसरा भी कोई एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो आप देख रहे हैं आपको तीन तरह के पार्ट मिलेंगे यहाँ पर फिर से: एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. एक्चुअली एलिमेंट को हम प्योरेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें दूसरा कोई एलिमेंट ना हो, दूसरा कोई एटम ना हो, या उसके सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, उनको हम एलिमेंट कहेंगे. यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है आयरन, कॉपर. इसमें दूसरा कोई भी मेंबर नहीं है. अगर आयरन का पीस है तो सिर्फ आयरन होगा, उसमें सारे उसके पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंपाउंड, इसको आप कह सकते हैं प्योर. मतलब इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट तो हैं लेकिन वो एक फिक्स रेशियो में है. जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिखा हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है. उसका रेशियो कैसे आप हाईलाइट करेंगे? कार्बन का वेट है 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32. कैसे 32 आ गया? दो ऑक्सीजन है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 32. सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, आपको मिल जाएगा 3:8. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 मिल गया. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोनेंट यहाँ फिक्स है, रेशियो फिक्स है, और वो 3:8 है, इसीलिए वो कंपाउंड है. ठीक है, आगे देखिए मिक्सचर. मिक्सचर में कंपोनेंट का कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता है, किसी भी रेशियो में वो प्रेजेंट रहते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एयर लिख दें तो एयर में आपको मालूम है बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और ये जो इनका परसेंट है वो वैरी हो सकता है। जैसे पोल्यूशन की वजह से कई बार कंपोनेंट वैरी होता है, तो एयर आप मिक्सचर का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मिक्सचर को क्लासिफाई किया है हमने दो पार्ट में। शायद आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट को यहाँ पर से हटा देती हूँ, आप देख पाएंगे। ये देखिए, पहला है यहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा लिखा है मैंने हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसमें आप कंपोनेंट को ना तो अपने नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही फिल्ट्रेशन करके उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए होमोजीनस मिक्सचर को हमने दूसरा नाम दिया है सॉल्यूशन का, और इसका एग्जांपल लिखा है शुगर प्लस वाटर। अगर वाटर सैंपल ले लीजिए आप, उसमें शुगर डिसॉल्व कीजिए, तो बाहर से देखने में आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें शुगर पार्टिकल डिसॉल्व है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल यूनिफॉर्म जैसा पूरा मिक्सचर है, जिसमें कहीं भी आपको कंपोनेंट अलग से डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में नहीं दिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हेटेरोजीनस। इसका मतलब जिसमें आपको कंपोनेंट दिखाई देंगे। अब इसको फिर से हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल मिक्सचर और दूसरा आप ले सकते हैं सस्पेंशन। दोनों में डिफरेंस समझिए। कोलॉइड का मैंने एग्जांपल लिखा स्टार्च प्लस वाटर, मतलब अगर आप वाटर सैंपल ले लें, उसमें स्टार्च पाउडर डाल दें, उसको थोड़ा स्कैटर कर दें, तो आप देखेंगे कि स्टार्च पाउडर आपको दिखेगा, आप पार्टिकल को देख पाएंगे अपनी नॉर्मल नेकेड आई से। लेकिन अगर आप चाहें कि उसको फिल्टर करके अलग कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ देखिए सस्पेंशन में, अगर वाटर में आप सैंड डाल दीजिए, छोटे छोटे ग्रेवल्स टाइप के पार्टिकल्स डाल दीजिए, स्टोन टाइप के, तो आप देखेंगे कि पूरे पार्टिकल नीचे सेटल हो रहे हैं और दो आपको अलग अलग कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, और आप उनको देख भी पा रहे हैं और चाहे तो फिल्टर करके अलग भी कर सकते हैं। तो इन तीनों में मेन डिफरेंस यहाँ पर क्या हुआ, जो आपने ऑब्जर्वेशन बेसिस पे देखा, वो क्या कि कंपोनेंट ना तो दिखेंगे ना तो फिल्टर करके अलग हो पाएंगे। यहाँ कंपोनेंट दिखेंगे लेकिन फिल्टर करके अलग नहीं हो पाएंगे, और यहाँ कंपोनेंट दिखेंगे और आप चाहे तो फिल्टर करके अलग भी कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब कोलॉइड का एक सिंपल एग्जांपल देखिए, जब आप ड्राइव कर रहे हैं या अपने गाड़ी में आप पीछे बैठे हैं, तो आप देखिएगा हेडलाइट से जो रोशनी निकल रही है उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल जिगजैग जिगजैग करते दिखाई देते हैं। इसका मतलब वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो सराउंडिंग है, वो कोलॉइडल सिस्टम है। उसमें आपको हेटेरोजेनिटी दिख रही है लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक कोलॉइड का एग्जाम्पल भी आ गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और अब अगली बात एक और डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत सिंपल, इसी में से आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे? नंबर 1, मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसका यही हो गया। दूसरा देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। हर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अकॉर्डिंगली इंटरमोलिकुलर स्पेस भी है, और वो पार्टिकल धीरे धीरे मूवमेंट में रहते हैं, आपस में एक दूसरे के लोकेशन को डिसलोकेट करते रहते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको मिल गया यहाँ पर मैटर का। अब एक और चीज आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी बिगनिंग है यहाँ पर, तो आप कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट का एक सिंपल एनालिसिस कीजिए और उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल में उस पर एक चार्ट बनाइए। कैसे बनाएंगे, आपको एक हिंट दे रहे हैं हम। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर होगा बेसिकली ये Z होगा। Z का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। आप 1 से लेके 20 तक लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिख लीजिए। एलिमेंट जैसे एटॉमिक नंबर 1 का हाइड्रोजन, 2 का हीलियम, 3 का बेरिलियम, 3 का लिथियम, 4 का बेरिलियम, अकॉर्डिंगली आप 20 तक लिख जाइए। ठीक है, फिर आप मैटर पढ़ रहे हैं तो आप क्या लिखिए, यहाँ पर स्टेट लिखिए। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर गैसीय स्टेट में है, हीलियम गैसीय स्टेट में है, लिथियम सॉलिड स्टेट में है, अकॉर्डिंगली आप पूरा चार्ट बना लीजिए। फिर आगे पॉइंट पे आप लिखिए इसका नेचर। नेचर मतलब मेटल और नॉन मेटल, प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस टॉपिक में भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सिमिलरली हीलियम भी नॉन मेटल है। फिर आप तीसरे मेंबर पे जाएंगे लिथियम, तो वो मेटल है। पूरा 20 तक का आप इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक और बना सकते हैं आप, क्या,
एटॉमिसिटी। आपको एटॉमिसिटी भी हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिसिटी जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। हीलियम गैस है लेकिन उसमें कितने एटम हैं? सिंगल, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। सिमिलरली लिथियम की 1, बेरिलियम की 1। और आपको एक कुछ हिंट दे रहे हैं, फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एटॉमिसिटी 4 है, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है, क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 है। अकॉर्डिंगली आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक ये पूरा चार्ट बना लीजिए। इससे आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी। और सपोज करिए क्वेश्चन पूछा आपसे कि हाउ मेनी सॉलिड एलिमेंट्स आर इन सेकेंड पीरियड, ठीक है, सेकेंड पीरियड, या फ्रॉम एटॉमिक नंबर 3 टू एटॉमिक नंबर 10, तो आप तुरंत उसमें एनालाइज करके आप सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कीजिए, एक बार बुक से भी पढ़िए और दोबारा चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। आप डिफरेंसेस लिखिए, इनमें सब में कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए और आप उसमें नोट्स बना के अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल पे ले आइए। बेटर कॉन्फिडेंस रखेंगे, बेटर परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, आपको अगर इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस चाहिए, कुछ आपको हेल्प के लिए चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ इजी वे में मिलेगा। देखिए बुक तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ जाए तो वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो हो सकता है आपको ये थोड़ा हेल्प करे, इसलिए आप इसके साथ रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।